परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को, हम सभी को प्रभु महावीर जन्म कल्याण की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो, परमात्मा का प्रकाश घर घर में फैले, ऐसी मंगल भावना है। ये प्रकाश उत्सव है। आप सभी के जीवन में प्रकाश हो, रोशनी हो, उजाला हो, अज्ञान का, कषाय का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, ऐसी मंगल भावना है। खुद के लिए भी, आप सब के लिए भी। इस भारत में एक अद्भुत दार्शनिक ओशो हुए। उन्होंने कहा, उनकी एक बात दिल में घर कर गई, महावीर या महाविनाश। कितना सटीक है। या तो महावीर को अपना लो, या तो महावीर को अंदर ले आओ, या तो महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में ले आओ, नहीं तो महाविनाश देखना पड़ेगा। क्या है महावीर? कौन है महावीर? क्या आप जानते हैं? क्या वो महावीर हैं? सिद्धार्थ के राजदुलारे, माँ त्रिशला के नैनों के तारे, क्षत्रिय कुंड ग्राम में जन्म लेने वाले महावीर। वर्धमान। एक छोटा सा परिचय है, लेकिन महावीर कौन है? क्या है महावीर? एक होश, एक जागरण, एक अप्रमत्त अवस्था, विवेक, अवेयरनेस का नाम महावीर है। एक गहन मनोविज्ञान का नाम महावीर है। एक अद्भुत साइंटिस्ट का नाम महावीर है। कैसे? एक मुस्कुराता हुआ व्यक्ति अपने लिए प्रेस के कुछ शब्द सुन लेता है, कोई आकर बोल देता है तो ऐसे लगता है कि जैसे भीतर में गीत लहराने लगा है, वीणा बजने लगी है, झूमने लगता है। और कोई जरा सा तिरछी निगाहों से देख ले तो फिर भीतर क्या होता है, सारे फूल मुरझा जाते हैं। तिरस्कार का भाव आंखों से झलकने लगता है, सारी धारा रुक जाती है, संगीत की, गीत की आग सी जलने लगती है और धुआं फैलने लगता है। लेकिन इन दोनों स्थितियों के बीच में जो सम रहते हैं और जो मुस्कुराना सिखाते हैं, वो महावीर होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं। महावीर जन्म कल्याण की इस पावन वेला पे एक सूत्र सतत याद रखने वाला है। वो छोटा सा सूत्र है, परमात्मा के जीवन का वही एक सूत्र है कि होश पूर्वक जीना शुरू कर दो, बेहोशी छोड़ दो। मैं की, मेरे की, संप्रदाय की, तेरे की। जब तुम किसी की गाली को भी होश पूर्वक सुनोगे तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। और शिव का जो तीसरा नेत्र कहते हैं ना, तीसरी आंख, महावीर, प्रभु महावीर उसे होश कहते हैं। वो तीसरी आंख, वो तीसरा नेत्र होश का है। भगवान महावीर कहते हैं कि जीवन में सिर्फ एक ही नियम धारण कर लो, वो है होश पूर्वक हर कार्य को करना शुरू कर दो। धर्म करना है होश पूर्वक। एक ही है पुण्य, होश पूर्वक। बाकी सब बातों की छूट तुम्हारे जीवन में मिल जाएगी। तुम्हें चलना है, खाना है, सोना है, उठना है, बैठना है, कहीं जाना है, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा कुछ भी करते हुए। तुम वो सब होश पूर्वक करना शुरू कर दो, बस महाविनाश से बच जाओगे। इस बारीक से संतुलन को समझने के लिए भगवान महावीर एक ही बात कहते हैं कि जाग जाओ, संयम में रहकर विवेक के साथ हर एक काम कर दो। फिर तुम चल रहे हो और तुम्हारे पाँव के नीचे आकर चींटी मर जाती है,
तो तुम्हें पाप नहीं लगता, क्योंकि तुम होश पूर्वक चल रही हो। वो मर रही है, वो एक प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जानकारी एक अलग चीज़ है और होश एक अलग चीज़ है। और महावीर के जीवन का एक और पहलू देखिए। जब महावीर इस धरती पर आए थे, उस समय भी उनके सिद्धांतों की बहुत आवश्यकता थी जो लेकर आए थे, और आज उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस समय महावीर इस धरती पर आए थे उस समय हिंसा के सामान बहुत कम थे। आज कितने साधन हैं हिंसा के। एक अणुबम क्या कर सकता है? भगवान के महावीर के समय में क्राइम उतना नहीं था, आज जैसा नहीं था। आज का स्तर देख तो रूप कांप जाती है। एक व्यक्ति का सिर फिरा फितूर पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। और ऐसा सुनने में आया है कि इंसान ने धरती को 17 बार नष्ट करने की सामग्री जुटा ली है अणुबम के रूप में। इन सब से बचने के लिए और समाज को बचाने के लिए महावीर की अहिंसा की बहुत ज़रूरत है। वो भावना को आगे बढ़ाने का मात्र एक ही मंत्र है, वो होश है। होश में तुम सबको अपने समान समझ सकते हो। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे दूसरा भी जीना चाहता है। जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूँ वैसे दूसरा भी सुखी रहना चाहता है। आजकल विचारों की खींचातानी बहुत है। मैं दिगंबर, मैं श्वेतांबर, मैं स्थानकवासी, मैं तेरापंथी, कितना कन्फ्यूजन, कितना असमंजस। उस असमंजस को सामंजस्य में बदलने के लिए प्रभु महावीर का अनेकांतवाद याद करने की ज़रूरत है, जो हमें उदार बना सकता है। ये भी सत्य है, ये भी ठीक है, तुम भी ठीक हो सकते हो, सामने वाला भी ठीक है। इस घेरे से बाहर निकलो कि मैं सिर्फ मैं नहीं, ये मैं तुम्हें तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। स्वीकार करना। आज हम सबके पास टॉलरेंस पावर बहुत कम हो गई है। मनुष्य अगर एकांतवाद को जीवन में ले आए तो बहुत कुछ बदल सकता है। क्षमता बढ़ सकती है, उदारता आ सकती है। भगवान का एक सिद्धांत पूरी मानव जाति के लिए वरदान है, और वो सिद्धांत है आत्मा का संयम, सेल्फ कंट्रोल। छोटी छोटी बातों में लोग भावना के आवेग में बह जाते हैं, अपना आत्म संयम खो देते हैं, जिससे बड़े भयंकर परिणाम आ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति आक्रामकता और हत्याओं की घटनाएं घट रही हैं, जिसके मूल में यही कारण नजर आ रहा है कि आत्म संयम नहीं है। वायलेंस, हिंसा। परमात्मा ने कहा नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल। बस अगर ये दो चीज़ तुम्हारे जीवन में है तो तुम किसी भी जाति और धर्म में तुमने जन्म लिया है, तुम जैन हो। अगर व्यक्ति इसे अपना ले तो, आज का युवा अपना ले तो पुण्य धरती पर स्वर्ग ला सकता है। परमात्मा का एक सिद्धांत और भी है, अपरिग्रह, जो लालसा से पीड़ित मनुष्य को चैन देता है। इस बढ़ते हुए भौतिकवाद में, इस ग्लैमर्स की दुनिया में मनुष्य की लालसा इतनी बढ़ गई है कि उसे कहीं का नहीं छोड़ रही है। इसलिए होश पूर्वक अपनी जलती धुआं छोड़ती लालसाओं को देखकर अपरिग्रह में आ जाओ। इसलिए सभी से कहना है, भगवान महावीर के जीवन को और उनके दर्शन को सब एक बार पढ़ लें और जीवन में ले जाएं, तो इस धरती पर ही स्वर्ग देख सकते हैं। भगवान महावीर आज कितने जरूरी हैं, हमेशा रहेंगे। धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को कोई रोकने वाले थे तो वो महावीर थे। उस समय जब महावीर आए इस धरती पर, इस दुनिया में, उस समय जब चौराहे पर नारी का विक्रय होता था तो वो महावीर ने रोका था। अगर किसी नारी को मुंडित करके कारागृह में डाल दिया और उसका उद्धार किसी ने किया तो वो महावीर थे। अगर जातियों के नाम से पूरी दुनिया बटी हुई थी, उन जातियों को इकट्ठा करने वाले, मिलाने वाले भगवान महावीर थे।
महावीर वो पहली शक्ति थे जिसने चांडाल जैसे लोगों को भी अपना शिष्य बनाया। वो दुनिया के पहले महापुरुष थे। इस पूरी धरती के इतिहास के वो पहले महापुरुष थे जिन्होंने शूद्रों को, चांडालों को अपने धर्म संघ में सम्मिलित किया। जिनको लोग कहते थे कि इनको छू लेने से घर जाकर नहाना पड़ेगा, इनको छू लेने से हम अपवित्र हो गए। उस जातिवाद के युग में इतना बड़ा चैलेंज करने वाले महावीर थे। जो लोग गंदगी उठाते थे, सफाई करते थे, उनको सम्मान दिलाया, क्योंकि महावीर का एक ही सिद्धांत था, एक ही नारा था, एक ही करुणा बह रही थी कि मनुष्य की पहचान जाति से नहीं होती, मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं होती, उसकी पहचान होती है उसके अच्छे कर्मों से। महावीर के इस संदेश ने पूरे भारत में उस समय जो जातिवाद में बटा हुआ था, उस समय केवल यज्ञों के नाम पर बटा हुआ था। वो समय ऐसा था, पशुओं की बलि देकर लोग धर्म करना समझते थे। धर्म केवल बलि के रूप में चल रहा था। उस समय भगवान महावीर ने इस धरती पर अवतरित होकर इस सब को रोका, एक क्रांति की। सचमुच में गीता का वो श्लोक याद आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म आता है, तो उस समय इस धरती पर कभी राम आते हैं, कभी कृष्ण आते हैं, कभी महावीर आते हैं और कभी बुद्ध आते हैं। महावीर एक सूर्य बनकर इस धरती पर आए, गौरी शंकर बनकर आए, गंगा बनकर आए, तीर्थंकर घाट बनकर आए, तारने वाला घाट। जैसे देवों में गणेश, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा को पावन समझा जाता है, ऐसे ही महापुरुषों में महावीर थे। महावीर के नाम को गौर से देखिए, उनमें महादेव समाया है, हनुमान, व में विष्णु और र में राम समाया है, यानी महावीर में इन सब का संगम हो गया है। महावीर वो बनकर आए जिन्होंने जाति, धर्म, परंपरा, पंथ, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठकर आगे बढ़कर इंसानियत को गले लगाया, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाया। आज सभी एक बात सीख कर जाना, महावीर जैन के भगवान नहीं, पूरी मानवता के भगवान थे। आज कौन धर्म गुरु ऐसा है जो महावीर के सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा हो? गहराई से देखना, जो अहिंसा की बात कर रहा है वो महावीर को गा रहा है, जो सत्य का पाठ दे रहा है वो महावीर को गा रहा है, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा है, वो महावीर को गा रहा है। नारी की असमिता को बचाने भगवान महावीर ही तो आए थे। इस संसार में दो ही महापुरुष आए जिन्होंने नारी को सम्मान दिलाया, नारी की असमिता को बचाया। जब हस्तिनापुर की राजसभा में एक नारी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उस नारी की लाज को बचाया था। हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ी सिर से मुंडी हुई वसुमती को भगवान महावीर ने आर्या शिरोमणि चंदनबाला बना दिया। नारी जाति के सबसे करीब भगवान महावीर और श्री कृष्ण रहे हैं, उतने और कोई नहीं। अपनी सोच को विशाल बनाकर देखिए। अगर इंसान की सोच की विशालता उजागर हो जाए तो संप्रदाय के घेरों में सिसकती मानवता का लहू सड़कों पर नजर नहीं आएगा। नजर आएगा तो केवल प्यार। अगर महावीर के संदेश दुनिया में आ जाए तो सारा आतंक मिट जाएगा। अगर महावीर के संदेश घर घर में आ जाए तो परिवार का सारा कलह कलेश मिट जाएगा। अगर महावीर के संदेश समाज में आ जाए तो सारा स्वार्थ मिट जाएगा। अगर महावीर के संदेश राजनीति में आ जाए तो कुर्सी की सारी लड़ाई समाप्त होकर सौहार्द भाव बढ़ेगा। अगर महावीर के संदेश हृदय में प्रवेश कर जाए तो हर एक हृदय मंदिर बन जाएगा और वहाँ केवल फिर मंदिर में ही दुर्गा माँ नजर नहीं आएगी, बल्कि सड़क पर चलती हर एक नारी मात्र शक्ति नजर आएगी। सड़क पे चलती नारी में माँ सीता के दर्शन होने लगेंगे। इसलिए महावीर तब भी जरूरी थे, आज भी बहुत जरूरी है।
अगर 2600 वर्षों से इस धरती पे बिना घी और तेल के कोई दिया जल रहा है तो वो महावीर के नाम का चल रहा है। ये गौरव की बात है। हमारा स्वाभिमान से, गौरव से सिर ऊंचा हो जाता है ये सोचकर कि आज तक महावीर के अनुयायियों ने इस दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि जिससे देश का नुकसान हुआ हो, हिंसा या आतंक बढ़ा हो, क्योंकि महावीर का हर अनुयायी प्रेम और शांति के मार्ग पर चलना पसंद करता है। भगवान महावीर मानवता के मसीहा थे। गौर करना उनके आदर्शों की ओर। भगवान महावीर का पहला आदर्श क्या? ये सृष्टि के, इस दुनिया के इतिहास की पहली घटना है कि किसी बालक ने माँ की कुक्षी में, माँ के पेट में ही ये प्रतिज्ञा की हो, ये संकल्प लिया हो कि बेशक मुझे दुनिया का कल्याण करना है, बेशक मुझे तीर्थ की स्थापना करनी है, बेशक मुझे पूरी दुनिया को दुखों से मुक्त कराना है, लेकिन जब तक मेरे माता पिता धरती पर रहेंगे मैं उनकी सेवा करूँगा। इतनी अद्भुत संकल्प शक्ति! कितने पीर पैगंबर हुए, अवतार हुए, कितने ही तीर्थंकर हुए, कितने ही महापुरुष हुए, लेकिन माँ के गर्भ में, माँ की कुक्षी में ऐसी प्रतिज्ञा के करने वाले केवल महावीर थे। परमात्मा महावीर की उस अहिंसा को महात्मा गांधी ने लेकर एक शंख उठाया था और दुनिया को अहिंसा के बल पर आज़ादी दिलाई थी। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी आज़ादी दिलाने वाले तो महावीर थे। राम ने रावण को मारा, कंस ने, कृष्ण जी ने कंस को मारा, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि भगवान महावीर ने दोनों को ही मारकर वो अरिहंत हो गए। क्योंकि राग और द्वेष रूपी रावण को मारा, कषायों के कंस को मारा और उनसे मुक्त होकर पूरी दुनिया को रावण और कंस से मुक्त कराया। यानी राग और द्वेष और कषायों से इस पूरे संसार को मुक्त कराया। परमात्मा प्रभु महावीर का मोह कहता है कि महान बनो, ह कहता है हिम्मत रखो। तुम्हारे रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी, कितने ही चंड कौशिक आएंगे, कितने ही गवाले कानों में कीले ठोकने के लिए आएंगे, कितने शूल पानी कष्ट देने के लिए आएंगे, संगम जैसे आकर तुम्हारी परीक्षा करेंगे, तुम्हें कष्ट देंगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मत रखना। वह कहता है वचन निभाओ, मानव बने हो तो मानवता का वचन सबके लिए है। और महावीर का रह कहता है कि रहम करो, उन मूक जीवों को जीने दो, मत मारो उन्हें मारकर अपने लिए दुख को आमंत्रण मत दो। महावीर वो करुणा थी, वो मैत्री थी जो मारने वाले को भी तार देती थी। संगम को, शूल पाणी को जो मारने आया, यानी जो भी उनको कष्ट देने आया उसको भी उन्होंने तार दिया। चंड कौशिक ने डंक मारा, प्रभु ने उसका जहर मिटाकर उसे स्वर्ग की सैर करा दी। गौशालक जो जिंदगी भर प्रभु की आलोचना करता रहा, उसके ऊपर भी करुणा का जल बरसाकर शांत किया। जो अपने कष्ट देने वाले को भी तार दे वो महावीर होता है। हम महावीर के अनुयायी हैं। इस महावीर जयंती पर एक प्रतिज्ञा करके जाओ। इस महावीर जयंती पर अपने जीवन में महावीर जन्म कल्याणक पर भीतर में एक तो प्रकाश करके जाओ कि अब होश पूर्वक जीना है, जो भी करना है होश के
साथ करना है। बेहोशी में बहुत तेरे मेरे के झगड़े डाल चुके, कर चुके, अब नहीं। और संसारिक रूप में रहकर अगर किसी चीज़ को बढ़ाना चाहते हो तो हर जगह वर्धमानम जिनम बोलना, ये सब चाहिए। हम अपने कार्य व्यापार में वर्धमानम जिनम बोलना, अपने घर में वर्धमानम जिनम बोलना, अपने जीवन में वर्धमानम जिनम। आपके जीवन में हर चीज़ की जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं वहीं पे वर्धमानम जिनम बोलिए, वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे वर्धमान कुछ ऐसा प्रकाश अपने भीतर में लेकर जाओ। सभी जीवों को सुखी करने की मंगल कामना करो, सभी जीवों को। और हम किसी से लड़कर किसी को सुखी नहीं कर सकते, बुराई को लड़कर कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी की इतनी बाढ़ लेकर आ जाएं कि जिससे स्वतः ही सारी बुराई नष्ट हो जाए। ये हमारे हाथ की बात है। इसी प्रतिज्ञा को अगर हम कर रहे हैं तभी हम महावीर जन्म कल्याणक मना रहे हैं। यूँ ऊंचे ऊंचे नारे लगाकर, यूँ तरह तरह के स्टॉल लगाकर, ये बाजे गाजे बजाकर महावीर जन्म कल्याण की सार्थकता तभी है कि जो महावीर के सिद्धांत को अपने जीवन में लेकर आएगा, सचमुच वही महावीर की, परमात्मा की ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे महावीर प्रभु को मेरे अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत वंदन। प्रभु के चरणों में अनंत अनंत वंदन।